क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्टॉक आप खरीद रहे हो वो महंगा है या सस्ता? क्या आप किसी स्टॉक के प्राइस को देखकर उसे जज कर लेते हो? 500 का स्टॉक सस्ता और 2500 का स्टॉक महंगा लगता है ना, लेकिन सच ये है प्राइस कभी भी वैल्यू नहीं होता। और इस गलती की वजह से लाखों लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। दोस्तों, स्टॉक की असली वैल्यू समझने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल होता है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस एक फॉर्मूला से आप जान सकते हो जो स्टॉक एक्चुअली ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। और आज के वीडियो में हम पीई रेशियो को डीपली समझेंगे, सिंपल भाषा में रियल एग्जाम्पल के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले पीई रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पीई रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, पीई रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर, जिसे हम ईपीएस भी कहते हैं। यानी अगर किसी कंपनी का एक शेयर 500 का है और उसका ईपीएस 25 रुपये का है तो पीई इज इक्वल टू 500 बाई 25 इज इक्वल टू 20। मतलब इन्वेस्टर 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए 20 रुपया देने को तैयार है। हाई पीई वर्सेस लो पीई। अब सवाल आता है, हाई पीई अच्छा होता है या लो पीई? सबसे पहले बात करते हैं हाई पीई रेशियो। इसका मतलब है लोगों को उम्मीद है कि कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। मोस्टली ग्रोथ कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या न्यू टेक स्टार्टअप में हाई पीई होता है, लेकिन कभी कभी हाई पीई का मतलब होता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, महंगा मिल रहा है। अब बात आती है लो पीई रेशियो की। लो पीई का मतलब है कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है कंपेयर तो उसकी अर्निंग। ये वैल्यू इन्वेस्टर के लिए गोल्ड माइन होता है। जैसे वॉरेन बफेट ऐसे स्टॉक को ढूंढते हैं, लेकिन लो पीई का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी का फ्यूचर वीक हो। इसीलिए पीई रेशियो को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में समझो। यूएस सेक्टर के एवरेज से कंपेयर करो, उसकी ग्रोथ स्टोरी देखो और कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल प्लस यूज केसेस। चलिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज रिलायंस का शेयर 2500 रुपये का है और उसका ईपीएस 100 रुपीज़ का है, तो पीई इज इक्वल टू 2500 बाय 100 इज इक्वल टू 25। अब अगर सेम सेक्टर में अदानी एंटरप्राइज का पीई 75 है तो उसका मतलब रिलायंस अगर किसी बैंकिंग स्टॉक का पीई 10 है तो उसको रिलायंस से कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि हर सेक्टर का पीई एवरेज अलग होता है। आप पीई रेशियो से डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। ग्रोथ वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए एक सॉलिड फिल्टर है। तो दोस्तों, पीई रेशियो एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है जो आपको ब्लाइंडली प्राइस देखकर इन्वेस्ट करने से रोकता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ पीई देखकर कभी डिसीजन मत लेना। कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल, सेक्टर एनालिसिस, मैनेजमेंट और ओवरऑल मार्केट कंडीशन भी देखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं पीई के साथ साथ और भी इंडिकेटर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं, जैसे पीई-जी रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो मार्केट में नए हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम स्टॉक मार्केट की दुनिया को सिंपल बनाते हैं। टिल देन, इन्वेस्ट वाइजली एंड स्टे प्रॉफिटेबल।